हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रेलर पर याद करने वाला हूं। इस ट्रेलर का नाम है साबर बूंदा या फिर कैक्टस पियर्स। ये एक मराठी फिल्म है और इसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी अवार्ड मिल चुका है, जो कि सबसे बड़ा ऑनर है इस फिल्म फेस्टिवल का। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये LGBTQ थीम्ड मूवी है और इस मूवी के बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे ये मूवी देखनी है। फाइनली थैंक्स टू राणा दग्गुपति स्पिरिट मीडिया जो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, इंडिया में ये फाइनली रिलीज़ हो रही है। एंड आई रियली रियली होप दे फाइनली रिलीज दिस मूवी इन इंडिया बिकॉज these kind of movies are needed to be watched by the Indian audience and appreciated by them because come on, कितनी मूवीज़ होती हैं हमारे इंडियन कितनी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में हमको देखने को मिलती है नहीं ना। तो ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आई रियली रियली होप दैट इट रिलीजेस इन कोलकाता बिकॉज आई विल कैच द शोज ऑफ दिस मूवी। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड स्टोक्ड। इसमें स्टार कर रहे हैं सूरज सुमन, भूषण मनोज और जयश्री जगताप। इसे डायरेक्ट किया है और लिखा है रोहन परशुराम कनावड़े। लेट्स जंप राइट इनटू दिस। सबटाइटल्स ऑन है। हियर वी गो इन 3 2 1 एंड गो। हे काळं घरीच बदलायचं नाना. हजारदा सांगितलं नाही चालत आपल्याला. काळं नाहीये ग्रे. आग निपून देणार बिन लग्नाचा माणूस त्याच्या आत्म्याला शांती मिळेल का? तुला तिथं का नाही थांबायचं कळतंय मला. कोणी विचारलं तर सांग. चांगली मुलगी भेटली की करेन लग्न. खोटे आस नाही देणार मी कोणाला. बस ना. तुला माहिती आहे काय? डोळे हलतात आपले स्वप्न पडतं तेव्हा. तुझे डोळे लहानपणी पण ब्राऊन होते. This is going to make me cry. येतो का माझ्या बरोबर मोकळा जर बरं वाटून बाहेर. लहानपणी ना मला वाटायचं प्रेमात पडल्यावर पिक्चर मधल्यासारखं नाचायला गायला लागतं. आनंद एकदा बाळ्याबरोबर बोल ना. त्याच्या बहिणीच्या गावातली एक पोर लग्नाला हा म्हणली. मला वाटतं तू ह्या वाला ऐकन तू. कोणी खास मित्र आहे का मुंबईत? नाही, खास मित्र नाही राहत. तुला पण काळजी वाटते का पप्पांसारखी माझी? उन्हाळ्यात येशील का? का? झाडावर चढून आंबे खाऊन तो सारखा. Oh God. मैं रोने के लिए रेडी नहीं था. I'm trying to collect myself. Okay, this is very difficult. ये खुशी के भी आंसू है, दुख के भी आंसू है, सब मिला जुला के है. आई थिंक जितने दिन हमें वो फुल फ्लेज्ड राइट्स नहीं मिल जाता, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता, जहाँ पे मुझे ये फील ना हो कि ये एक इशू है अभी भी, तब तक मैं रोता रहूँगा हर एक मूवी पे जो कि रिलीज़ होगी इंडिया से. क्योंकि ये हमारी ये छोटी मोटी जीत भी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, हमारे जैसे लोगों के लिए जो हमारी कम्युनिटी में है. और बहुत लोग का बहुत प्रॉब्लम्स है हमारी कम्युनिटी में. इट्स नॉट परफेक्ट एंड बहुत लोग तो कम्युनिटी बोलते ही गुस्सा हो जाते हैं कि क्या यार, मेरे को कम्युनिटी मैं आई डोंट बिलीव इन द कम्युनिटी, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. लाइक आई वांट टू बी फ्री, आई वांट टू बी फ्री ऑफ ऑल द लेबल्स एंड go do whatever you want, but you need to remember that
हम क्यों इसे कम्युनिटी कहते हैं। और सच बताऊं तो मैं भी चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए कि हमको अलग से ना बोला जाए कि हम कम्युनिटी हैं, हम खुल के उस इंसान को प्यार कर पाएँ जिसको हम प्यार करते हैं। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और बहुत ही ज़्यादा दिल को खुश और दुख पहुंचाने वाली मूवी होने वाली है। देयर आर सर्टन थीम्स यहाँ पे एक्सप्लोर की गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हैं। जो लोग क्लोजेट के अंदर हैं, जिनको ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, अचानक से अगर उस इंसान को ऐसा कोई मिले जिनसे वो कनेक्ट कर पा रहे हों, लेकिन दुनिया चाहती है कि वो एक स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स को फॉलो करे, है ना। जहाँ पे एक लड़के को दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि शादी कर ले। वो ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर रहता है लड़कों से ज़्यादा, बट आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। लड़कों पे और भी ज़्यादा प्रेशर होता है, और इफ़ नॉट द सेम। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद, नहीं, आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल सकता कि लड़कियों से ज़्यादा प्रेशर होता है। ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट या लड़कियों के ऊपर जिस लेवल का प्रेशर होता है शादी करने का, वी कांट इवन इमेजिन। बट येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गाइज एज वेल, क्योंकि एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं लोग देखते हैं अलग तरीके से अगर आपकी शादी नहीं हुई होती है तो। I'm in my 30s. There's a lot of chatter around me. I know that there are people जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है मेरी शादी के लिए, कि कब करेगा शादी, है ना। सबकी शादी हो रही है और मुझे हमेशा, जिस भी शादी में मैं जाता हूँ, मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि रे एयरपोर्ट तो तोड़, इसका मतलब कि इसके बाद तो तेरा नंबर है। सो आई डू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर द पीपल इन आवर कम्युनिटी गो थ्रू एवरी डे। एंड मैं यहाँ पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगा जहाँ पे वो अपनी पापा के चिता को आग लगा रहे हैं। वहाँ पे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक अनमैरिड लड़का कैसे अपने बाप की चिता को आग लगा सकता है। अभी भी ये सब नॉर्म्स माने जाते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी, बहुत ही सुंदर तरीके से डिपिक्ट किया गया है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतनी आई कैन ऑलरेडी फील द poignance from the storyline, from the representation, and the way the actors are doing the job. It doesn't feel like I'm watching a movie. It feels like it's a very deeply emotional, deeply realistic movie that's going to tug at your heartstrings, that you're going to make you cry and make you feel so many emotions. I love it. I love the way they have picturized the entire movie. गॉड, इतने सारे इमोशंस हैं मेरे अंदर इस मूवी के बारे में। मैं अगर बोलना शुरू करूँगा तो ख़त्म नहीं होगी ये वीडियो, पर इतना कहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों को इस मूवी के बारे में नहीं पता है और आप पहली बार मेरे वीडियो के थ्रू इस मूवी के बारे में जान पा रहे हैं, तो आप सभी से मेरी एक विनती है कि प्लीज़ जाके इसे हॉल पे देखिए अगर ये रिलीज़ हो रही हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स रिलीजिंग एट द थिएटर्स एंड आई एम so glad that we are getting the representation that we need. This is the kind of movie which will give us representation. ऐसी movies बननी चाहिए, एक proper love story जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो इंसान कितने naturally एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनको सोचना नहीं पड़ रहा है कि इस इंसान से मैं बात करूँ या ना करूँ। I can see that they are childhood friends जो कि बचपन में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे, एंड एक टाइम के बाद फॉर सम रीज़न दे गॉट सेपरेटेड एंड देन ही केम बैक अगैन बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फ्यूनरल, और वहाँ पे उन लोगों ने वापस रिकनेक्ट किया, एंड देन ऑल दोज लॉस्ट इमोशंस आर कमिंग बैक, एंड आई कैन सी द हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी दैट दे आर गोइंग टू portray here. It's beautiful, it's very poignant, it's very natural and realistic and practically portrayed, and I am all for it. This movie is going to break me. Especially the main character, उनकी मम्मी के साथ जो उनका dynamic है, I love that. His mom is so understanding. वो जो dialogue उसने कहा कि क्या तुम्हें भी मेरे पापा की तरह मेरे लिए चिंता होगी, and she says no, मुझे नहीं कोई चिंता होगी तेरे लिए, and that is so
रिलीविंग, राइट? अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हो, वो सपोर्ट तुम्हारे साथ हो, ऐसे फैमिली मिलना बहुत बड़ी बात होती है हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ऐसे मिले, बहुत ही लकी अच्छी फैमिली मिली है, अंडरस्टैंडिंग फैमिली मिली है, जिन्होंने मुझे इस तरीके से एम्ब्रेस किया है। लेकिन सबके मम्मी पापा ऐसे नहीं होते हैं। आई नो टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल लाइक दिस। सो beautifully done, and I love this. The cinematography, the costume department killed it. They look like real people around us, and locations बहुत ही खूबसूरत है, और जो actors choose किए गए हैं, brilliant casting. I'm dying to watch this movie, that's it. अगर आप लोग नीचे कमेंट्स पे आप लोगों को इंटरेस्ट है ये देखने में, तो प्लीज़ जाके देखिए थिएटर्स पे, और इससे बहुत सारा प्यार दीजिए, बिकॉज मूवीज़ लाइक दिस आर नीडेड टू बी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, एंड पीपल नीड टू नो हाउ ब्यूटिफुल अ लव स्टोरी कैन लुक लाइक अगर दो इंसान एक साथ आए और एक दूसरे को प्यार करें। मुझे तो बस इतने में हेट मिलता है कि मेरे पीछे एक रेनबो फ्लैग है यार, फ्लैग है, कुछ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ फ्लैग, दिस इज़ जस्ट who I am, this is just my identity. It doesn't define my videos, it doesn't define anything. मैं कोई एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा हूँ, जस्ट ये फ्लैग रखने की वजह से मुझे इतना कुछ हेट मिलता है नीचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई रियली एन्जॉय ऑल द कमेंट्स, लाइक हेट कमेंट्स फ्रॉम होमोफोब्स आर माई फेवरेट काइंड ऑफ कमेंट्स, नोटिफिकेशन ऑन रखता हूँ इसी के लिए, आई पे माई इंटरनेट बिल्स फॉर दैट, बट it's hilarious and so mind-boggling to see so much hate and so much what to say, क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ, मतलब लोगों के अंदर इतनी हेट है, ये देख के मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि सच में यार एक इंसान बस वीडियो बना रहा है, उसको देख के आप लोग इतनी गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी बातें कमेंट्स पे लिख रहे हो, उसके बारे में ना जानते हुए भी, वो इंसान कैसा है, उसके रियल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता, आप बस देख रहे हो उसको, और उसको भी नहीं देख रहे, आप उसके पीछे एक फ्लैग को देख के मुझे जज कर रहे हो। कुछ नहीं बोल सकता, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खोखली है, यू आर अ वेरी लोनली पर्सन इफ़ यू आर जस्ट कमेंटिंग रैंडम hateful things about just a man who is just living his best life, because I am living my best life and I don't really give a damn about your comments, but it shows the kind of upbringing you guys have, like the people who write these kind of bullshit comments, and I'm not going to delete any of them, क्योंकि मैंने decide किया है, एक time पे शुरू में बहुत ज़्यादा मैं affected होता था, लेकिन now I really enjoy those comments. I often उसको पिन भी करता हूँ मैं नीचे, ताकि लोग देखें, आके समझ में आए कि किस तरह की गंदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज hate is not going to win in this channel, on this channel. It's all about love. So guys, watch this movie, support this movie, and spread love as much as possible, because love is love. That's it. I will be seeing you guys again. Until then, ciao.